अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या जंजीर ये बहुत बुरी है और टिन्नी को ये अपनी भाभी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये अपनी भाभी। ये तो बहुत गंदी है, बहुत बुरी है। टिन्नी ऐसे नहीं कहते। कहना अच्छी तुम हो, तुम कितनी प्यारी हो और टिन्नी का कितना ध्यान भी रखती हो और मेरे भाई की दुल्हन गहना ही बनेगी। टिन्नी, तुम तो थक गई थी ना, तुम तो सो रही थी, फिर उठकर क्यों आई? जाओ तुम अंदर जाके सो जाओ। ले जाओ इसे अंदर। चलो टिन्नी, हम तुम्हें लोरी गाकर सुनाएंगे। चलो। ये क्या था आयुष्मान? अब वो नौकरानी बनेगी तुम्हारी दुल्हन? यार देखो, हाँ, वो है। देख तो मैं रही हूँ कैसे अब उस नौकरानी गहना को इम्पोर्टेंस मिल रही है। आई नो तुम्हारे साथ सही नहीं हुआ है, पर टिन्नी गहना से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गई है। उसने उसकी जान बचाई है, उसे उसके घर वालों से मिलवाया है। उसे थोड़ा समय दो, वो तुम्हें जानने लगेगी ना तो आई एम श्योर कि तुम्हें भी बहुत पसंद करेगी। आज ही तो वो वापस आई है इतने सालों बाद, आप भी उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आवाज कैसी? आज तो बाल बाल बचे राघव। अगर एक पल की भी देर हो जाती तो आयुष देख लेता हमको। चलो जी। थैंक यू ज्ञाना, टिन्नी को इतने अच्छे से संभालने के लिए। डॉक्टर बाबू, अब बात बात पर थांको थांको क्या करते रहते? उनको कोई धन्यवाद करता है का? टिन्नी भी तुम्हें अपना मानकर काफी पसंद करने लगी। और अच्छा हुआ तुम वहां थी, तुम उसे बचाकर हमारी जिंदगी में वापस लाई हो। नहीं डॉक्टर बाबू, हमने कछु भी नहीं किया। जैसे गणेश जी ने हमें बचाया, वैसे ही टिन्नी को भी बचाया। और आप तो बस ऐसा समझिए कि हम सही समय पर सही जगह पर थे। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम वहां पहुंची कैसे। किसी ना किसी का तो हाथ है तुम्हें वहां भेजने में, पर वो है कौन? हे भगवान, कहाँ दुश्मनी आपका हमारे से। आज क्या ना फिर घर पे वापस आ गई। अरे बाल बाल बचे हैं। आज अगर सबको पता चल जाता कि हमने उसे डब्बे में डाल के कबाड़ खाने भेजा तो हमारी तो शामत आ जाते। हम घर पे किसी को मुंह दिखाने मुझे पूरा लायक। यकीन है यमराज ने गहना को खुद के रूप में तुम्हें चेन से बांध के ले जाने के लिए भेजा है। मना किया था ना चोरी करने के लिए, और करो चोरी। जो होना था सो हो गया। पर गहना को नहीं पता कि हमने उसे बक्से में डाल के कबाड़ खाने में भेजा था।
पर उसको ये जरूर पता है कि गहना हमने ही चुरा है। उस दिन उसने हमारी बात सुन ली थी और ऐसे भाग भाग के सबको बताने जा रही थी, पर उस दिन बता नहीं पाई, लेकिन आज वो सबको पकड़ पकड़ के बता देगी। बस अकल नहीं है ना तो ज्यादा सोचा मत करो। अगर उसको पता होता ना तो वो पूरे परिवार को बता चुकी होती। किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करेगी। कुछ भी बोल रही है। मेरे पति ने पहली बार सही बात बोली है। सुनिए ना, हमें लगता है जीजी से पैसा वापस लेना होगा। अरे सुनिए तो, अगर मुझे जेल हो गया तो जमानत के लिए थोड़े बहुत तो पैसे होने चाहिए ना, तो जीजी से पैसे लेने पड़ेंगे। हमें भी वही समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा हमारे साथ किया किसने होगा। हम तो आपकी दी हुई चिट्ठी पढ़ने गणेश जी के पास गए थे, फिर जैसे हम चिट्ठी खोलने लगे अचानक से हमारे सर में दर्द हुआ, फिर हम बेहोश हो गए। और हमें इस बात का बहुत दुख है डॉक्टर बाबू कि हम वो चिट्ठी पढ़ ही नहीं पाए। क्या तुमने चिट्ठी नहीं पढ़ी? नहीं, पर अब पढ़ लेंगे। आपने इतने दिल से हमारे लिए प्रेम पत्र लिखा था, वो वही गणपति जी के पास ही पड़ा हुआ होगा। हम अभी जाकर देख कर आते हैं। इसका मतलब गहना को मेरे और आलिया के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए वो इतना नॉर्मल बिहेव कर रही थी। क्या करूं? तो वो जाकर चिट्ठी पढ़ लेगी। उसने इतना कुछ किया है मेरे लिए, उसे सच पता चल गया तो उसे कितना बुरा लगेगा, और मैं उसे रोक भी नहीं पाऊंगा। क्या करूं? अच्छा है जीजी ने मंदिर में ही पैसे रखे हैं और इस वक्त तो कोई घर पे होगा ही नहीं। मैं जाके फटाफट पैसा ले लेती हूँ इससे पहले कि वो वापस ले ले। ये ग्रहण मेरी जिंदगी की जब तक अपनी काली परछाई मेरे ऊपर डालती रहती है। इस वक्त क्या कर रही है मंदिर में? कहा गया डॉक्टर बाबू का दिया हुआ प्रेम पत्र यही कहीं होना चाहिए। गणपति जी, हम आप ही के पास उसे पढ़ने आ रहे थे, अब आप ही हमारी मदद कीजिए उसे ढूंढने में। क्या हुआ? मिली? अरे नहीं, अभी कहा। हम कब से यहाँ ढूंढ रहे पर मिल ही नहीं रही है। अब ये क्यों आ गया यहाँ? वैसे अगर आपने दिया हुआ प्रेम पत्र नहीं मिला तो जो आपने लिखा था वो मुंह से बोल देना। उसी बहाने से दो सब प्यार के आपके मुंह से सुन लेंगे। ये गहना मेरे बारे में इसको बता तो नहीं रही? कहीं ये मेरे बारे में ढूंढ तो नहीं रहे? कोई सबूत की इधर कुछ है तो नहीं? कोई बात नहीं, जाने दो, मैं दूसरी चिट्ठी लिखकर दे दूंगा, वो पढ़ लेना तुम। अरे नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, हम ऐसे कैसे जाने देंगे? अरे हमारा पहला प्रेम पत्र था वो, और पहला प्रेम पत्र तो कितना खास होता है। आपने कितने प्यार से लिखा होगा उसे, और अगर आप दोबारा लिखने जाएंगे तो उसमें वैसा भाव थोड़ी ना आएगा। और हम आपकी पत्नी है, और अभी आप तो हमें अपनी पत्नी भी मान चुके हैं, हमें इस घर में वापस लेकर आ गए, तो हम तो उसे पढ़कर ही रहेंगे। और वैसे आपने उसमें हमें कहा क्या कर बुलाया था? मेरी गहना या मेरी प्यारी गहना? क्या करूं, कैसे बताऊं उसे ये सच कि मैं इसे चाहकर भी अपना नहीं सकता। मेरी आलिया से शादी होने वाली है। अरे इतने दूर से तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बाहर जाकर सुनना पड़ेगा। डॉक्टर बाबू, क्या हो गया? आप कहाँ खो गए? यही सोचने में कि कहाँ लिखा होगा। अच्छा वो सब छोड़िए, आप ना हमारी प्रेम पत्र ढूंढने में मदद कीजिए। आइए हमारी मदद कीजिए। मैं क्या कह रहा था कि इतनी रात हो गई, अभी कहाँ ढूंढेंगे चिट्ठी? और अगर यहाँ होती तो मिल ही जाती ना।
तुम जाओ और जाकर सो जाओ। अरे नहीं नहीं, हमें जानना है कि आपने कैसे अपने दिल की बात लिखी होगी वो प्रेम पत्र में। हमें आपके प्यार को महसूस करना है। पास आके भी सुनाई नहीं दे रहा है, कहीं मेरा कान तो खराब नहीं हो गया? नहीं, सब कुछ तो ठीक है। और आप अब क्या सोच रहे? प्रेम पत्र लिखते वक्त नहीं शर्माए तो अब क्या शर्मा रहे? शर्मा नहीं रहो, तो मैं बस। अच्छा ठीक है, छोड़िए। आप हमें प्रेम पत्र वाली बात नहीं बताना चाहते ना, तो हम कुछ और करते हैं। लीजिए सिंदूर। जब से हमारी शादी हुई है, आपने अपने हाथ से हमारे मांग में सिंदूर नहीं भरा, और अब तो आप हमें अपनी पत्नी मानते हैं, तो लगा दीजिए सिंदूर हमारी मांग में। हम इसी से आपका प्यार महसूस कर लेंगे। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। नाम देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी, तुम प्लीज रहने दो। अरे डॉक्टर बाबू, कोई भी नहीं है यहाँ पे, और आप हमारी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कहना ने सच में मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं चाहकर भी इसे सच बताऊं भी तो कैसे? मेरी बहन को घर वापस लाकर इसने मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया। कितनी खुश है ये, इसका दिल कैसे तू हो? ये भाई भी पागल हो गए हैं। घर के बीचों बीच पता नहीं क्या रोमांस चल रहा है इनका। अगर माँ ने इन्हें देख लिया ना तो पता नहीं क्या होगा। इन्हें रोकना होगा। मम्मी, क्या? अरे आपको मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे हो। मेरी हॉस्पिटल की जो प्रोजेक्ट फाइल है ना, वो नहीं मिल रही है। ढूंढवा दो ना। अरे जा जा, देख ले। चलो मेरे साथ। क्या कर अरे रही हो? मेरा चलो। पैसा। आप सोचते बहुत है डॉक्टर बाबू, अभी भी हमें ही करना पड़ेगा। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग हर पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। गहना, जी माई। धन्यवाद देने आई हूँ तुझे।
मेरी बेटी को इस घर में वापस लाकर बरसों पहले जो बोझ था ना मेरे दिल पर, वो तूने हल्का कर दिया। तेरी वजह से मेरा परिवार आज फिर से पूरा हो गया। माई, आप हमें धन्यवाद कहकर शर्मिंदा कर रहे हैं। हम भी तो आप ही के परिवार का हिस्सा है ना। दूसरी बेटी है मेरी, जो भगवान ने मुझे बिना मांगे दी है। लेकिन जो एहसान किया है ना तूने मुझ पर, जान देकर के भी मैं नहीं चुका पाऊंगी। मांग ले मुझसे तुझे जो मांगना है। हमने टिन्नी की मदद को छुपाने के लिए नहीं की माई। माई कहती है ना मुझे, तो इस माई का वचन है तुझे। तुझे जब भी मेरी जरूरत होगी ना, तो मैं हमेशा तेरे साथ होंगी। जब सब तेरे खिलाफ होंगे, मैं तेरा हाथ थामूंगी। इस माई का वचन है तुझे कि जो तू इस माई से मांगेगी ना, तेरी उस इच्छा को मैं पूरा करूंगी। वैसे आज तेरी मांग में ये सिंदूर तो बहुत जच रहा है। ये डॉक्टर बाबू के नाम का सिंदूर है, सजना तो है ही। और हम जानते हैं जब आपको सच पता चलेगा ना कि हम इसी घर की बहू है, तो आप हमें बहुत प्यार दोगी और हमें अपना भी लोगी। भोलेनाथ करे कि तेरे मांग में तेरे पति का प्यार हमेशा सचता रहे और तुम दोनों प्यार से रहो, खुश रहे। चल निकल यहाँ से, चल। गहना कहीं नहीं जाएगी, अब से गहना यहीं रहेगी। आप तो हमें अपनी पत्नी भी मान चुके हैं, इस घर में लेकर के आ गए, तो लगा दीजिए सिंदूर हमारी मांग में। हम इसी से आपका प्यार महसूस कर लेंगे। आयुष कहाँ रह गया? वो आए तो गणपति जी के विसर्जन की आरती शुरू करें। अब बाकी सब कहाँ रह गए? अरे राघव, कितना टाइम है, आयुष कहाँ है? गहना, इसको यहाँ क्यों लेके आई हो? बुआ जी, ये भी तो अपने परिवार का हिस्सा है ना। और ये गणेश जी की आरती करना चाहती है, उनका आशीर्वाद लेना चाहती है और उन्हें धन्यवाद कहना चाहती है क्यों इसे इस घर में वापस लेके आए। हमको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा मतलब ये है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर पूजा में कोनो ऊंच नीच हो गई, कोनो गड़बड़ हो गया, तो किसकी जिम्मेदारी? लेके जाओ इसको यहाँ से। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम लेते हैं इसकी जिम्मेदारी। ये कचू भी नहीं करेगी। एक गहना ज्यादा मुंह न चला। बुआ जी, कहना बिल्कुल सही कह रही है बुआ जी। मैं जानता हूँ अभी टिन्नी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, पर हम एक परिवार हैं और ऐसे समय पे परिवार एक दूसरे का साथ और ज्यादा देता है। वो अपनों को अकेला नहीं छोड़ता। टिन्नी, चलो हम लोग साथ में आरती करेंगे। आ जाओ, चलो। जाओ जाओ। आयु, गहना,
आयुष्मान इस नौकरानी गहना के साथ आरती कर रहा है। आयुष्मान!